लेकिन मीडिया को कंट्रोल भी तो मोदी जी ही करते हैं। मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? अंबानी अडानी, जो उनके सबसे परम मित्र हैं। जब सतपाल मलिक कुछ बोलते हैं तो उसी दिन सारे मीडिया के पास इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं ना सरकार से कि आपको इसको कवर नहीं करना है। तो अगर मीडिया वाले कवर करना भी चाहें कुछ तो उनको इजाज़त नहीं है। मीडिया तो जिम्मेदार है ही। मीडिया जो नफरत घोल रहा है, जो सुबह शाम पूरे देश में जो झूठ फैला रहा है और जो असली मुद्दे हैं उनको कवर नहीं कर रहा, वो जाहिर है कि जिम्मेदार है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर पे है और किसी पे नहीं है। भारत देश में क्या तानाशाही बढ़ चुकी है? क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों के जवाब नहीं देते हैं? जब अडानी का प्रश्न पूछा जाता है तब भी जवाब नहीं देते हैं। जब महंगाई के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब पूछा जाता है तब भी जो है यहाँ पर जो है अपनी बात को और चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन जब सत्यपाल मलिक को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है तो अमित शाह कहीं ना कहीं उस बात से दूर हट जाते हैं। लेकिन दर्शकों, आखिर क्यों यहाँ पर बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनी रहती है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि जब मैं जंतर मंतर पहुंचा और इस रिपोर्ट को मैंने कवर किया, जब मैंने यहां पर महिलाएं से बात की, जब शबनम हाशमी से मैंने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर जो है अमित शाह पर तीखा हमला बोला और तीखा हमला बोलने के साथ साथ ये बता दिया कि भारत देश में किस तरीके से जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया पर मुद्दे नहीं चलते हैं। महिलाओं का मुद्दा चलना चाहिए, महंगाई का मुद्दा चलना चाहिए, जमीनी स्तर के मुद्दे चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो गोदी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं को यहाँ पर जो है उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको अगर उनकी इज्जत वापस नहीं मिल रही, तो इसमें मीडिया का भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है? नहीं, मीडिया का तो बड़ा हाथ है, लेकिन मीडिया को कंट्रोल भी तो मोदी जी ही करते हैं। मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? अंबानी अडानी, जो उनके सबसे परम मित्र हैं। जब सतपाल मलिक कुछ बोलते हैं तो उसी दिन सारे मीडिया के पास इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं ना सरकार से कि आपको इसको कवर नहीं करना है। तो अगर मीडिया वाले कवर करना भी चाहें कुछ तो उनको इजाज़त नहीं है। मीडिया तो जिम्मेदार है ही। मीडिया जो नफरत घोल रहा है, जो सुबह शाम पूरे देश में जो झूठ फैला रहा है और जो असली मुद्दे हैं उनको कवर नहीं कर रहा, वो जाहिर है कि जिम्मेदार है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर पे है और किसी पे नहीं है। आपने जिक्र किया सत्यपाल मलिक को लेकर। अमित शाह कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने उस समय चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जब पुलवामा हमला हुआ था। 40 जवानों पर राजनीति कर दी जाती है, इसके बावजूद भी अमित शाह कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भाग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पुलवामा हमले को लेकर जो सत्यपाल मलिक खुलासा कर रहा है उसमें सच्चाई है? देखिए, अमित शाह की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। जब हमला हुआ था उसके फ़ौरन बाद सतपाल मलिक बोले थे और वो वीडियोस मौजूद हैं। वो कल से घूम भी रहे हैं ट्विटर के ऊपर वो वीडियोस। तो ऐसा नहीं है कि सतपाल मलिक अभी बोले हैं, डिज़ाइन निकलने के बाद वो तब भी बोले थे। उन्होंने तब भी यही कहा था कि उनको हवाई जहाज़ दिए जाने चाहिए थे। जाहिर है होम मिनिस्ट्री ने खुद मना किया। आप ये कहते हैं कि नोटबंदी किस लिए की? नोटबंदी हमने की कि हम ये पैसा जो है टेरर के लिए खर्च हो रहा है। जब से आप आए हैं टेररिज्म तो सिर्फ बढ़ ही रहा है। एक हफ्ते तक एक गाड़ी इतना असला लेके कश्मीर में घूमती रहे और किसी को पता ना हो, मतलब हम बेवकूफ़ हैं क्या? मैं 2005 से कश्मीर में काम कर रही हूँ। आप 5 किलोमीटर नहीं जा सकते, 4 बार आर्मी रोकेगी, चेक करेगी। तो ऐसे एक हफ्ते तक गाड़ी घूम रही है। आप भी नोटिस कर रहे होंगे लगातार, आप राजनीति से भी जो है यहाँ पर बिलोंग करती हैं, लगातार मुद्दों को समझती हैं। आजकल एक दौर चल रहा है ED CBI का दौर। क्या इस दौर को माना जाए कि ये दौर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए जो बोलता है सो पकड़ जाता है। अब जो है मौखिक तौर पर सत्यपाल मलिक को भी जो है यहाँ पर CBI का समन भेज दिया गया है। क्या ये बीजेपी की साजिश हो सकती है इसमें कुछ बड़ी? इस साजिश क्या, वो ही कर रहे हैं भाई। हम तानाशाही में रह रहे हैं ना। अभी तो बाकी देशों ने भी कह दिया कि ये डेमोक्रेसी अब फुल डेमोक्रेसी नहीं है। मोदी जी कहते रहे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अभी लोकतंत्र के ऊपर जो हमला है, सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला है, हमारी जो मीडिया को जिस तरह कंट्रोल कर रखा है, ब्यूरोक्रेसी में दम नहीं है कि वो बोल सके। कोई एक सेक्रेटरी लेवल पे कुछ बोल दे, कल ट्रांसफ़र हो जाए। डर क्यों भारत देश में? भारत देश विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारत देश का नाम सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जज्बात पैदा हो जाता है, लगता है कि हम भारतवासी हैं। लेकिन ये जो डर वाला माहौल बन रहा है, आखिर क्यों बन रहा है? अगर बन रहा है तो बीजेपी सरकार को ही लोग क्यों चुनते हैं? देखिए, डर का माहौल इसलिए बन रहा है कि जो भी बोलता है
इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट। 200-300 जर्नलिस्ट तो छोटी जगहों पे तो पता भी नहीं चलता कब किसको उठाया जेल में डाल दिया। जर्नलिस्ट जेल में डाले जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जेल में डाले जा, हमारे साथ ही जेलों में है बोलने के लिए। तीस्ता 2 महीना अभी जेल में रह के आई हैं। किस दिन आप मुझे उठा लेंगे, अर्शमंदर को उठा लेंगे, किसको उठा लेंगे हमें नहीं मालूम। लोग डरते हैं बोलने से। तो सत्यपाल मलिक को उठाने की भी चल रही है। उनके भी सीबीआई ने बुला ही लिया ना, तो जो बोले उसके यहाँ ईडी भेज दो, उसके यहाँ सीबीआई भेज दो, उसको उसका एफसीआरए कैंसिल कर दो। तो लोग डरते हैं और जाहिर है कि जब डर लगता है लोगों को तो फिर चुप होते जाते हैं। क्या ये जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, क्या इन महिला खिलाड़ियों को भी जेल भेजा जाएगा? क्या इनकी भी जो है कहीं ना कहीं बातों को निकाला जाएगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए 2 महीने का वक्त निकाला था। 2 महीना पूरा हो चुका है, महिलाएं फिर से आ चुकी हैं। क्या यही देश है? अनफॉर्चुनेटली अब यही देश है। मतलब इनका क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ हो, वरना आगे से इन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। तरीके हैं ना भाई, वो तो खिलाड़ी है, वो तो देश को रिप्रेजेंट करती है। आप किसी को आप जेल भेजते हैं, किसी पे आप केस लगाते हैं, किसी का आप कैरियर ख़त्म कर देते हैं। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ख़त्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो भारत की जो पहचान थी, यहाँ का जो लोकतंत्र था, जैसा आपने कहा जो डाइवर्सिटी थी, जो लोगों की अलग अलग सोच थी, सब पे कोशिश है कि एक ही जामा पहना दिया जाए। सब एक तरह सोचें, सब एक तरह बोलें और सब एक तरह डर के अपने घरों के अंदर बैठे रहें। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि लगातार हम लोग देखें तो अडानी के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। आज महिला खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं, सत्यपाल मलिक भी आवाज़ उठा रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी भारत देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कभी भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि कहा जाए तो वो उनको जो करना होता है वही चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को भी डर है, भारत के प्रधानमंत्री को भी डर हो सकता है? नरेंद्र मोदी बहुत डरपोक आदमी है, वो प्रेस को फेस ही नहीं कर सकते। वो आपने देखा होगा, एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बीच में वो ग्लिच आ गया तो वो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने तो वो लिखा हुआ रहता है ट्रांसपेरेंट, उस पर पढ़ते हैं, बोलते हैं खुद से। देखिए आप बोलते किस चीज़ से, या तो आपको ज़मीन का एक्सपीरियंस हो, या आपने पढ़ाई की हो, आपने कोई PhD की हो, आपने स्टडी की हो। आप 10वीं करके, और 10वीं भी शायद नहीं होगी, जो भी है, बहरहाल आप झूठी डिग्री दिखाने से आपके पास इल्म नहीं आ जाता। और जब आपकी पूरी राजनीति यही राजनीति है कि आपको सिर्फ नफ़रत फैलानी है, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है देश में ताकि आपकी सत्ता बनी रहे, तो आप में हिम्मत कहाँ से आएगी? देखिए बीजेपी हो, RSS हो, मोदी हो, ये सब डरपोक हैं। जिस दिन इनके सामने लोग खड़े हो गए ना बोलने को, ये भी हमारी आवाज़ों से उतना ही डरते हैं जो लोग, आम लोग जो ED और CBI से डर के घरों में बैठे हैं। ये देश को समझना होगा कि हमारी विरासत भगत सिंह की विरासत है, सावरकर की नहीं है। हम बोलेंगे, सूली पे चढ़ना होगा चढ़ जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे आखिर तक इनके खिलाफ। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर शबनम हाशमी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन क्या आप शबनम हाशमी की बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।